हेलो स्टूडेंट्स, जो इग्नू के नए स्टूडेंट हैं तो उनको पता नहीं होता कि इग्नू की एग्ज़ाम डेट शीट कहाँ मिलेगी और उसमें हमारा क्या टाइम टेबल रहेगा। तो इग्नू का जब एग्ज़ाम होता है उससे 2 महीने पहले एक डेट शीट जारी होता है, जो आपको कैसे डाउनलोड करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल में टाइप करना है इग्नू एग्ज़ाम डेट शीट, और जिस सेशन में आपका एग्ज़ाम है, अगर दिसंबर में है, दिसंबर 2025 में है तो आप वो लिखो, सेलेक्ट करोगे, या फिर जून 2025 में मान लो एग्ज़ाम था वो सेलेक्ट करें, या फिर जो 26 में आने वाला है तो आपको दिसंबर 2025 करके सेलेक्ट कर लेना है। जो भी इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी उसके ऊपर आपको डेट शीट मिल जाएगी। अब डेट शीट डाउनलोड हो जाने के बाद ये इसमें आपको डेट देखने की कब जारी हुई थी। ये काफ़ी अभी सितंबर के है, मतलब अभी 2-3 महीने बाकी है, तो हो सकता है नई डेट शीट आ जाए। तो आपको क्या कर लेना है, आपके जो भी सब्जेक्ट हैं जिनको आपको एग्जाम देना है उसको इसमें कैसे सर्च करना है उस वीडियो, और जो आपको सब्जेक्ट नहीं मिल रहे हैं उसका क्या सोल्यूशन है वो सारा वीडियो के माध्यम से सोल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है, पहले टाइम टेबल आपको ध्यान से देख लेना है। जब नीचे आओगे तो इसमें सारे कोर्स के हैं। कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर मेरे यहाँ पे शो नहीं हो रहे, तो ऐसा नहीं होता, इसमें सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, बस आपको फाइंड करना नहीं आया। तो देखिए मोबाइल में आप जब भी इसके आप 3 डॉट पे क्लिक करते हो तो एक फाइंड का ऑप्शन मिलता है, और जब आप पीसी में ओपन करते हो तो कंट्रोल ऐप दबाओगे, उसके बाद जो फाइंड बटन है। अब मान लीजिए आपका सब्जेक्ट जो भी है, मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूं। तो देखिए आपको फाइंड कैसे करना है, ये कुछ तरीके हैं जिसमें आपको फाइंड करना है। तो हम कोई एक तरीका जानेंगे कि उसमें आपने कोड गलत आप सर्च कर रहे हो तब वो नहीं मिल रहा है। तो आप अगर BCS फॉर एग्जांपल ये सब्जेक्ट है, तो अगर आप BCS 011 लिख रहे हो तो ऐसे आपको नहीं लिखना है, ये गलत है। आपको क्या करना है, अगर आपने BCS डॉट जैसे 011 लिखा है, डैश लिखा है, तो ये भी ऐसे भी सर्च नहीं करना है। आपको कैसे सर्च करना है, आपको जैसे जो भी आपका सब्जेक्ट कोड है कोई भी स्पेस नहीं देना है, और जितना जैसे वर्ड है, मान लो 011 है या फिर एग्जाम्पल 132 होता, तो आपको इस फॉर्म में कैपिटल में जो भी आपके सब्जेक्ट कोड है वो लिखना है। उसके बाद कोई स्पेस भी नहीं देना है, कोई डैश भी नहीं लगाना है। ये तरीका सबसे बेस्ट है। तो इस तरीके से वो आपका जो भी सब्जेक्ट कोड है वो उसमें फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद आप जब इसमें आप जैसे सब्जेक्ट BCS, मैं यहाँ पे 011 सर्च कर रहा हूँ, 011, तो देखिए जैसे मैंने फाइंड किया तो ये हाईलाइट हो गया, ठीक है। अब इस टेबल में आपको पता चल जाएगा कि इस डेट को आपका फर्स्ट मॉर्निंग में, ये 2 टेबल आपको हर डेट शीट में मिलेंगी। ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट होता है, ये आपका इवनिंग शिफ्ट होता है। अगर ध्यान से आप ऊपर देखोगे तो इसमें आपका टाइम भी रहता है कि ये 10 to 1 PM तक एग्जाम होगी, और इवनिंग में आपका 2 से लेके 5 PM तक आपकी एग्जाम होती है। तो जो भी आपका शिफ्ट में आए तो उसमें आपको क्या करना है, ढूंढ लेना है, ये नोट कर लेना है। उसके बाद आप एक एक करके सारे सब्जेक्ट आपको ढूंढ लेने हैं। अगर मान लो कई बार ऐसा होता है कि आपके 2 सब्जेक्ट सेम डेट को आते हैं, ठीक है। तो मान लो अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, अगर आपको पहली बार ऐसा मान लो फर्स्ट ईयर में हो और फर्स्ट टाइम आपको ऐसे सब्जेक्ट शो हो रहे हैं जो आपके सेम डेट पे, मान लो सेम मॉर्निंग में सेम शिफ्ट में 2 पेपर हो रहे हैं, तो उसका क्या होता है कि कंप्लेन होता है, क्योंकि कई बार बाय मिस्टेक भी ये डेट शीट आ जाती है तो उसमें 2 पेपर एक साथ रख देते हैं। तो आपको क्या करना है, इसी डेट शीट में आपको एक ईमेल आईडी मिलती है, ठीक है। अब ईमेल आईडी कहाँ मिलेगी, जब आप ऊपर आओगे तो यहाँ पे देखो ये डेट शीट @ignou.ac.in है। तो इसके ऊपर जो भी आपका जैसे जो भी आपका इनरोलमेंट नंबर है वो लिखना, आपका प्रोग्राम लिखना है, और कौन सी डेट को कौन सा वो सब्जेक्ट है जो आपका सेम आ रहा है। तो वहाँ यहाँ पे आप एक अच्छा सा आप अपनी साइड से जो भी आप मेल बना के उनको भेज देते हो, तो उसके बाद में 10 दिन बाद 15 दिन बाद जो भी डेट शीट नई जारी होती है वो आपको मिलती है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मेल कर देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि ये गलती से नहीं आया हुआ है, ये सेम पारे में 2 सब्जेक्ट होते हैं। अब वो कैसे होते हैं, मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर में थे और आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में चले गए हो। यदि आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में हो, आपका कोई बैक पेपर है वो आपने 2 बार दिया, नहीं क्लियर हुआ, ठीक है,
तो वो इस डेट शीट में सेम डेज हो सकता है, तो वो चेंज नहीं होगा क्योंकि आपका वो बैक पेपर है। आपको दोनों में से कोई एक चॉइस करके आपको वो निकालना पड़ेगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि जो भी आपका बैक पेपर है उसे पहले आप निकालो, और जो आपका सेम उसी डेट को दूसरा पेपर है उसे आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, ये पूरा डेट शीट है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि डेट शीट में आप कैसे अपने सब्जेक्ट कोड फाइंड आउट कर सकते हो, और हर सब्जेक्ट कोड मिलेगा। अगर मान लो नहीं मिलता, आपने कोशिश की फिर भी मान लो नहीं दिखा रहा है, तो आपको क्या करना है, इस ईमेल आईडी पे आपको एक मेल करना है। तो वहां से जो भी रिप्लाई आएगा, जो भी डेट का, कुछ कोर्स ऐसे होते हैं, कुछ जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो नहीं मिल रहा है, तो वो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हैं वो इसमें शो नहीं होते। जो आपके थ्योरी पेपर हैं वो यहाँ पे सारे अवेलेबल हैं। ये जितने भी कोर्स हैं सभी कोर्स के सारे BCA MCA जो भी मास्टर बैचलर सर्टिफिकेट प्रोग्राम जितने भी हैं सारे अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड फिर भी आपसे कुछ आपको दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे इस YouTube चैनल में आप कमेंट करके मुझे आप बताओ, मैं आपका प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करूंगा। ओके, थैंक यू।